अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 9.1.2 के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब दो एंगल्स मैयर में इक्वल हैं, तो उस केस में जो उनके सामने वाली साइड्स होंगी वो भी मैयर्स में आपस में इक्वल होंगी, मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यूज आएंगी। ये आपके पास एक लेट से ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये ट्राइंगल है और अगर कोई दो एंगल आप इक्वल मानते हो, चाहे इस और इसको ले लो, चाहे इस और इसको ले लो, ये आपकी मर्जी है। कोई दो एंगल आप इक्वल ले लो। लेट से मैं ये मानता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद आपको साबित क्या करना है? आपको साबित ये करना है कि इसके सामने वाली जो साइड है और इसके सामने वाली जो साइड है, दोनों साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है ना। ये आपको साबित करना है। अब हम नाम दे देते हैं। नाम अपनी मर्जी से दे सकते हो, कोई इशू नहीं है कि क्या नाम दे दे। लेट से मैं इनको नाम देता हूं ए, यहां पे बी और यहां पे सी, ठीक है ना। अपनी मर्जी से नाम देना है ऐसा नहीं है, लेकिन जो नाम देंगे फिर उसके हिसाब से हम चलेंगे। नाम हमने दे दिया। उसके बाद बेसिकली सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि हम इसमें क्या करेंगे। फिर हम जो वर्क हमारा होगा, जो हमारे नोट्स होंगे या जिस तरह से हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, वो हम वर्ड्स में लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल बना ली ABC और उनमें से हमने अजम्पशन कर ली कि ये आपके पास जो एंगल है और ये एंगल दोनों बराबर हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी बुक में जिस तरह से मेथड को सॉल्व किया गया है, जिस तरह से इस थ्योरम को प्रूव किया गया है, हम उसी को फॉलो करेंगे। वरना इसको प्रूव करने के बहुत से तरीके हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसी तरीके को फॉलो करेंगे। अच्छा, यहां पर ये आपके पास एक एंगल है। तीन एंगल होते हैं ना आपके पास, ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं। आप क्या करते हो, आप एक ऐसी लाइन खींचते हो जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। कोई ऐसी लाइन यहां से खींचते हो जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। और ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको एंगल बाइसेक्टर लाइन बोलते हैं। ये हम 9.1 में सीख के आए हैं कि ऐसी लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक लाइन एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। लेट से यहां से हम एक लाइन खींचते हैं स्ट्रेट और वो इस पॉइंट पे आके मिलती है। लेट से इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D। ये अपनी मर्जी से हम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक ऐसी लाइन खींच रहे हैं जो इस एंगल को दो इक्वल हिस्सों में काट रही है, ठीक है। सो अगर दो इक्वल हिस्सों में काट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमने यही तो अजम्पशन में माना है। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी ना। एक ट्राइंगल आपकी ये, ठीक है, एक ट्राइंगल आपकी ये वाली और दूसरी ट्राइंगल आपकी ये वाली। तो आप इसको D, तो चाहे तो D बाहर लिख दो, ठीक है, अंदर लिखने की बजाय चाहे तो बाहर लिख दो। दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी और दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी। इसका एंगल और इसका एंगल हम पहले मान के आए हैं कि ये दोनों बराबर हैं। और अभी हमने जब बाइसेक्ट किया लाइन से तो ये एंगल और ये एंगल हमने कहा कि भाई ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और तीसरा, और ये जो लाइन है ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है ना। तो अगर ये लाइन दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है और इसके दो दो एंगल भी बराबर हैं तो हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स हों और उनके पास दो एंगल हों इक्वल और एक साइड हो इक्वल, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम रूल लगाते हैं ASA पास्टुलेट वाला। क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल की दो एंगल
और एक साइड या फिर एक एंगल और दो साइड। लेकिन हम यहाँ पर कौन सा केस बना रहे हैं, हम ये केस बना रहे हैं कि हम दो एंगल्स और एक साइड को बराबर करके बैठ गए हैं, क्योंकि हमने जब इसको बाइसेक्ट किया तो दो एंगल ये बराबर हो गए और ये हमने पहले हमें गिवन था। सो इस तरह से दो एंगल और एक साइड बराबर हो जाएगी। अब यहां तक तो हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अच्छा, प्रूव करने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव असल में था क्या? हमारा ऑब्जेक्टिव था कि ए बी और ए सी को इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो क्या हम इसको प्रूव करने के साथ साथ इस चीज को वैलिड कर सकते हैं? यहां पर देखें, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। बाकी सिर्फ एंगल यही रह गए, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके अपोजिट साइड जो होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। हम पीछे करके आए हैं 9.1 में कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में जो उनके अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसके असल प्रोसेस की तरफ जो हमें काम करना है। ये तो हम ग्राफिकल इसको समझ रहे थे, तो मैं इसको सबको हटा रहा हूं फिलहाल के लिए। हम यहां पे लेके चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि गिवन आपको क्या है। तो गिवन है आपको एक ट्राइंगल लेट से ए बी सी, और इसके साथ साथ आपको ये गिवन है कि आप कोई एंगल कोई से दो एंगल को इक्वल रख दो। अभी हमने क्या रखा था? हमने बी और सी को इक्वल रखा था। तो आप लिख सकते हो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। ये हमें गिवन है। आप अपनी स्टेटमेंट से देख भी सकते हो कि इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द अपोजिट साइड आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो हमें अब प्रूव क्या करना है? हमें अपोजिट। अब देखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे? हमें अपोजिट साइड कौन सी होगी? यहां पर अगर मैं ट्राइंगल फिर से बनाऊं तो इसकी अपोजिट साइड्स, इसको हमने ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी माना था। तो अपोजिट साइड इसको और इसको हमने इक्वल माना। ये देखे ना, एंगल बी और एंगल सी को इक्वल मांगा। इक्वल मतलब ये हुआ, ये कॉन्ग्रुएंट जब हटता है ना, तो कॉन्ग्रुएंट हटने का दूसरा मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि एंगल बराबर हैं। सो एंगल बराबर हैं तो इसका दूसरा मतलब ये है। तो हमने ये मान लिया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, तो इसके अपोजिट साइड ए बी और ए सी को हमें इक्वल प्रूव करना है, या फिर कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। कि हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ए बी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहां पर ए बी और ए सी लाइन सेगमेंट। आप सी ए भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। हमें ये प्रूव करना है, ये हमें साबित करके देना। अच्छा, उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने जो कंस्ट्रक्शन की वो लिखेंगे, ठीक है ना। या अजम्पशन जो कंस्ट्रक्शन हमने की है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहां पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन कि हमने जो काम किया इस चीज को प्रूव करने के लिए, वो हमने जो किया वो हम लिखेंगे। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? हमने बेसिकली एक लाइन ड्रा की। लेट से यहां इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रा की, और इस लाइन की खूबी हमने ये बताई कि ये जो लाइन है, ये जिस पॉइंट पे टच कर रही है, ये जो लाइन है ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, ठीक है ना। ये हमने कहा। तो यहां पर हम यही लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? हमने एक लाइन ड्रा की। कौन सी? ठीक है ना, वी ड्रा अ लाइन, ए डी फ्रॉम ए टू बी सी साइड। ए से बी सी पे एक लाइन ड्रा की जो कि ए डी है। और उसकी खूबी क्या है? उसकी खूबी लिखोगे कि विच बाइसेक्ट
द एंगल ए, उसकी खूबी क्या है? उसकी खूबी ये है कि वो जो लाइन है वो एंगल ए का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करती है। और बाइसेक्ट का लफ्ज जब भी आता है इसका मतलब ये होता है कि उसको दो इक्वल हिस्सों में काट देना। इतना आसान है अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे। हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रा की, ए से ए पॉइंट से बी सी पर एक लाइन ड्रा की, और ऐसी लाइन जिसकी खूबी क्या है, जिसकी खूबी यह है कि वो एंगल ए को दो इक्वल हिस्सों में काट रही है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब आपको पता है कि हमें क्या करना होता है। यहां लिखते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स और यहां पर हम लिखते हैं रीजंस और लाइन लगाते हैं। अच्छा, यहां पर अगर मैं बुक की बात करूं ना, तो यहां पर बुक में जो है, बुक में आप में कुछ उसने मिस्टेक्स की हैं, सो इसीलिए मैं बुक से आपको वो थ्योरम नहीं करवा रहा, क्योंकि यहां पर पीछे तो उसने सारा काम ठीक किया, जो हमारी अजम्पशन थी, जिस तरह से उसने काम करना था वो सही किया, लेकिन यहां पर जब बुक में आता है ना तो यहां पर कुछ गड़बड़ है। सो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसको छोड़ दिया। यहां पर जो मैं आपको सही लिखवाऊंगा वही एग्जैक्ट होगा। बुक में 2-3 गलतियां हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो उससे बचने के लिए मैंने आपको यहां पर उनको लेकर आया हूं। तो देखें जरा कहानी क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होता है, जब भी हम इस तरह का सीन क्रिएट करते हैं तो इस तरह के सीन में हम क्या करते हैं, इस तरह के सीन में हम क्या करते हैं, हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किसी भी तरह से इस ट्राइंगल का रिलेशन लिखें। सबसे पहले तो आपको रिलेशन लिखना होता है ना, तो हम रिलेशन इसको नीचे लेके आते हैं ना। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने इसको कॉपी कर लिया है ताकि हम इसको साथ साथ में लेके चलते रहें और हमें मुश्किल ना हो, ठीक है ना। जो हमने फिगर बनाई है उसको मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको लिखना होता है कि हम जो दो ट्राइंगल्स का रिलेशन बना रहे हैं वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग लिखनी होती है। तो सबसे पहले आपके पास ट्राइंगल कौन सी बनती है, ए डी बी कह दें या ए बी डी कह दें, जैसा आपको बेस्ट लगता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो क्या लिख रहे हैं, ट्राइंगल ए डी बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए डी सी। अच्छा, सबसे पहले आपको गिवन था वो लिखें। गिवन क्या था, गिवन था कि एंगल बी विच इज इक्वल टू एंगल सी, या मैयर लिख लें, तो इक्वल लिखना है तो मैयर लिख लें, अगर मैयर नहीं लिखना तो कॉरस्पॉन्डिंग लिख लें। और ये क्या है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। अच्छा, अगर ये गिवन है, उसके बाद यहां पर गिवन होने के साथ साथ और ये जो आपकी ए डी लाइन है, यहां पर अगर आप गौर करो तो यहां पर आपकी जो ए डी लाइन है, ए डी लाइन की खूबी क्या है कि ए डी जो है दोनों में आ रही है। तो आप लिख सकते हो कि आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के हिसाब से, या फिर कॉमन आप लिख रहे हैं, कॉमन बेस्ट होता है। सो ए डी ये कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, क्योंकि हर एलिमेंट होता है वो खुद के इक्वल होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे कॉमन लिख दें, ठीक है ना, ये दोनों में आ रही है कॉमन, तो इसलिए हम लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप लिखोगे, इसको आप नाम दे सकते हो एंगल। अब देखिए ना, मैंने आपको कहा था कि आपको किसी का एंगल देखना हो तो सेंटर में उसको लेके आ जाओ। तो बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आपका सी ए डी। यहां पर देखिए ना, ए पे हम एंगल, इस ट्राइंगल का भी ए पे एंगल और इस ट्राइंगल का भी एक पे एंगल इक्वल है, क्योंकि हमने ऐसी ही लाइन ड्रा की थी जो उसको दो इक्वल हिस्सों में कट करे, तो इसीलिए हमने ये लिखा। और ये हम लिखेंगे, इसकी लॉजिक क्या लिखेंगे, ये हमारी क्या है, ये हमारी सपोजिशन है, हमारी कंस्ट्रक्शन है। जैसा आप लिखना चाहो कंस्ट्रक्शन लिख दें, ये सपोजिशन लिख दें, ऐसा आप कंस्ट्रक्शन लिख दें। सो कंस्ट्रक्शन है या हमारी ये अजम्पशन है, जैसा आप लिख सकते हो। अजम्पशन भी लिख लें तब भी कोई इशू नहीं, ये हमने खुद माना है। अच्छा, अगर हमने ये माना है तो उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर
दो एंगल एक साइड बराबर, तो कॉन्ग्रेंट, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट, और ट्राइंगल कौन सी है, ADB, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC। और यहां पर आप लॉजिक क्या लोगे, यहां पर लिखोगे, यहां पर ASA पास्टुलेट कि हमने दो एंगल और एक साइड बराबर देखी है इन दोनों ट्राइंगल्स की, इसलिए हमने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कह दिया। और अगर हमने इनको कॉन्ग्रेंट कहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये तो इक्वल है, ये एंगल इसके, ये एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड, और ये एंगल इक्वल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड। अगर आप देखें ना, ड्रा करें, तो ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी यही है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग, ये तो वैसे ही इक्वल है। अच्छा, उसके बाद ये दोनों एंगल इक्वल, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव है AC और AB को इक्वल प्रूव करना, ठीक है ना। सो अब देखें, ये जो एंगल है, बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया ये देखें, ये आपका, आप इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिखाऊं, तो यहाँ पर देखें, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अब आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा देखें, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड बराबर होंगी, हम पहले से जानते हैं। और इन दोनों को इक्वल किया है तो ये जो एंगल है, ये बेसिकली ये एंगल दोनों इक्वल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये आपका BD और DC ये क्या होंगे, ये कॉन्ग्रेंट होंगे। और तीसरा क्या, बाकी ये एंगल रह गया, यही एंगल रह गया ना लास्ट पे, हमारे पास क्या रह गया, लास्ट पे हमारे पास यही एंगल रह गया, ये एंगल और ये एंगल, और ये दोनों इक्वल होंगी तो इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली ये, और ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो उस लिहाज से आप लिख सकते हो कि क्या है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लास्ट पे क्या लिख सकते हैं, लास्ट पे हम लिख सकते हैं कि इस हिसाब से ये लाइन यहाँ पे थी, आगे पीछे हो गया काम। सो लास्ट पे हम लिख सकते हैं कि क्या, लास्ट पे हम लिख सकते हैं कि AB इज कॉन्ग्रेंट टू AC, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, यही हमें प्रूव करना था कि आपके पास अगर दो एंगल इक्वल हों तो उसके अपोजिट साइड जो होती हैं ना, वो भी इक्वल होती हैं। इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट समझ सकते हो। सो इस तरह से ये थ्योरम कवर होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।